गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अजियो पे लिस्टिंग कैसे की जाती है। जिसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे आपको अपने कैटेगरी के लिए एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मैंने पहले वीडियो में इसे बता रखा है कि आप कैसे किसी भी कैटेगरी के लिए टेम्पलेट कैसे डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेरा कैटेगरी है वो गर्ल्स है, वेस्टर्न वेयर है और टी शर्ट है। मुझे इस कैटेगरी में अजियो पे लिस्टिंग करनी है, तो मैंने इस कैटेगरी के टेम्पलेट को डाउनलोड किया। ठीक है, अब मैं एक एक एट्रीब्यूट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कहीं भी इशू नहीं आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले है स्टाइल कोड। स्टाइल कोड का क्या मतलब होता है, जब आप लिस्टिंग कीजिएगा अपने प्रोडक्ट का अजियो पे, तो उसका एक यूनिक कोड होता है, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का हर एक अपना यूनिक कोड होगा। ये क्या है, ये आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टाइल कोड डालिएगा। स्टाइल डिस्क्रिप्शन सीधी सी बात है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका क्या यहाँ पे जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा। पर इसमें लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, इसमें सिर्फ आप 200 कैरेक्टर का ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मात्र 200 कैरेक्टर, नॉट वर्ड। ठीक है, क्लियर है। आइटम SKU, जो भी आपका प्रोडक्ट है आपको पता होगा SKU क्या होता है ना, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ब्रांड यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे प्राइवेसी के कारण मैं इसके ब्रांड को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। EAN नंबर, इसे बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसे क्या होता है, इसे बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, ये आपको अजियो प्रोवाइड करेगा, या आप कहीं से इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस यूरोपियन आर्टिकल नंबर के लिए। नेक्स्ट है क्या, TD और MRP। इसमें सेलिंग प्राइस आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अगर आप न्यू हैं अजियो पे तो आपको लगेगा कि सेलिंग प्राइस है, पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, और MRP का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। अब होता क्या है कि जितना आप MRP यहाँ पे पुट कीजिएगा, उसमें से कितना % आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। ठीक है, और जो डिस्काउंट देने के बाद बचेगा वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। कैसे, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज मैंने 1000 का दिया MRP। ठीक है, और TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, मैंने 50% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब आपको कोई बोलेगा कि 1000 में 50% को माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 500। अब यही 500 क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आई थिंक ये प्राइस का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। HSN कोड आपको पता है, पर यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे 4 डिजिट और 3 डिजिट या 4 डिजिट, यहाँ पे 6 डिजिट से स्टार्ट होता है। 6, 8 एंड 10 डिजिट का आप यहाँ पर HSN कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ग्रुप, आपका प्रोडक्ट किस ग्रुप में क्या करता है, सुटेबल है, किस ग्रुप के लिए सुटेबल है, कैजुअल है, इवनिंग है, ओकेजन है, वर्क है, एक्टिव है, यूनिवर्सल है। जिस तरह का प्रोडक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैशन ग्रुप। आपका फैशन के लिए पर्टिकुलर है या फिर कोर, इट मीन्स आप सभी चीज़ के लिए पहन सकते हैं, मतलब कॉलेज जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, सीजन कोड, आपका प्रोडक्ट है किस सीजन के लिए सूटेबल है, तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सीजन ईयर ऑब्वियसली है, अभी 2026 है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 2026 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल यूनिट, हाइट, लेंथ एंड वेट, ये आपको पुट करना है, वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, ये है डायमेंशन, किस में यूनिट में दिखाना है, ऑलवेज सेंटीमीटर, हमेशा। और जो वेट रहेगा वो हमेशा किस चीज़ में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देना है। उसी तरह से पैकेजिंग, हाइट, लेंथ एंड विड्थ हो गया उसका, फिर पैकेजिंग का वो क्या हो गया, वेट हो गया, तो पैकेजिंग का वेट आप यहाँ पे वहाँ पे पुट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, दूसरी सबसे ज़रूरी बात देखिए, क्या यहाँ पर देखिए कंपोनेंट काउंट में स्टार लगा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट काउंट में कॉर्नर में स्टार लगा हुआ है, पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 में स्टार नहीं लगा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो हम सबको कंपलसरी है फिल करना, वो डिटेल हम फिल करेंगे। और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो
तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, 2 और 3, अगर आपको लगता है 200 कैरेक्टर के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या 200 कैरेक्टर में ही डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पर अगर आपको लगता है मेरे प्रोडक्ट को और डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, 2 और 3 में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कंपोनेंट काउंट, कंपोनेंट काउंट का मतलब आप जो पैकेट बना रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लोथिंग कितने हैं। सपोज अगर कोई कुर्ता बेच रहा है तो कुर्ता सेट हो सकता है, जो पायजामा होता है, कुर्ता होता है, फिर उसके साथ एक छोटा सा चुन्नी होता है। तो कंपोनेंट काउंट कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पर हमको 3 करना पड़ेगा। कंट्री ऑफ ऑरिजिन, सबको पता है इंडिया से अगर आप सेल कर रहे हैं तो इंडिया होगा। मैन्युफैक्चरर टाइप और मार्केटेड बाय, ये किसके द्वारा हो रहा है आपको पता है, जो मैन्युफैक्चर्ड आपका होगा वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको नेम मेंशन करना पड़ेगा। नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी जनरली 1 होता है तो 1 यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ इस सब पार्ट को क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। पैकेज कंटेंट, पैकेज में क्या है, टी शर्ट है, वुमेन के लिए कुर्ती है, साड़ी है ना, जीन्स है, क्या है वो आप कर सकते हैं। मूड, मूड कैसा है इसके लिए, है ना, कैजुअल है, क्लासिक है ना, जैसा आपका क्लोथिंग है उस कैटेगरी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉश केयर, वॉश केयर क्या है आपका, हैंड वॉश है, मशीन वॉश है, ड्राई क्लीनिंग है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फैब्रिक डिटेल, आपको फैब्रिक का डिटेल क्या है ना, है ना। प्राइमरी कलर, आपके प्रोडक्ट का प्राइमरी कलर क्या है, उसके बाद एक कलर शेड क्या है, ये क्या है, लाइट है, डार्क है या फिर ब्राइट है, जैसा है आपका उस तरह से दे सकते हैं। साइज फॉर्मेट, साइज फॉर्मेट क्या है आपके प्रोडक्ट का, जैसे इंडियन, जनरली इसमें इंडियन जाता है, तो मैं जितने भी मैंने एटलीस्ट 20 to 25 अकाउंट में मैंने लिस्टिंग किया है तो जनरली मैं इंडियन ही डालता हूँ, सब हो जाता है। ठीक है। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर का आपको मतलब पता होगा कि एक प्राइमरी कलर होता है। सपोज मैंने शर्ट पहन रखा है चेक का, तो उसमें 1-2 कलर होते हैं, वाइट एंड ब्लैक, तो वाइट हो सकता है मे बी प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। ठीक है। पैटर्न, पैटर्न क्या है आपका, है ना, पैटर्न क्या मतलब प्रिंट कैसा है, फ्लावर है, स्क्वायर है। ठीक है। फैब्रिक टाइप, फैब्रिक क्या है आपके प्रोडक्ट का, ये यहाँ पे कर सकते हैं। फैब्रिक डिटेल, है ना। स्पोर्ट, फिटिंग, फिटिंग क्या है, लूज फिट है, रिलैक्स फिट है, स्लिम फिट है, कैसा फिट है यहाँ पर आप कर सकते हैं। पैकेज टाइप, पैक ऑफ 1 है, 2 है, सिंगल है एंड मल्टीपल पैक है। यहाँ पे नेक लाइन क्या है आपका, वी है, राउंड है, बोट है, स्क्वायर है ना, जैसा भी हो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद है स्लीव, है ना, आपका स्लीव कैसा है, हाफ है, शॉर्ट है, फुल लेंथ है ना, क्रॉप है। लेंथ, स्टाइल टाइप देख लीजिए, स्टाइल टाइप में क्या है, पोलो है, वी है, नेक है। ठीक है। स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज आपका क्या है, किस ईयर के लिए, आपको पता होगा कि ये मैंने बच्चों के फ्रॉक के लिए मैंने लिस्टिंग कर रहा था। अब तो यहाँ पे ईयर वाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो बच्चे का फ्रॉक है आपको कितने से कितने ईयर तक के लिए ये सूटेबल है। ठीक है। और ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये फिल करना चाहिए और आपको पता है तो यहाँ पे ज़रूर फिल कीजिए। और नाउ ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 क्या है, ये है कि आपके प्रोडक्ट का इसमें लिंक आपको जाएगा। इसे आप कैसे देंगे, इसमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, ड्राइव में लाना है। ड्राइव में लाने के बाद ड्राइव का जो लिंक होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S से इसको सेव करना है। उसके बाद इसे क्या करना है, अजियो के पैनल पे जाके इसे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अगर इसके बाद अगर आपको भी कोई भी इशू आता है तो मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, मैंने ऑलरेडी इस पर एक्सप्लेन डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर मुझसे सर्विस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, तो उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।